खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में आज पहले चरण के मतदान वाली जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रदेश की 170 जनपद पंचायतों में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए निर्वाचित सदस्यों का सम्मेलन बुलाया गया है। मतपत्र के जरिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। पहले अध्यक्ष और उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे। तो आज जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। आकाश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आज जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, क्या तैयारियां हैं, जानकारी दीजिएगा। देखिए, सम्मेलन बुलाया गया है जो निर्वाचित जनपद पंचायत के सदस्य हैं और ये सभी सदस्य जनपद पंचायत के अध्यक्षों के लिए मतदान करेंगे। 170 जनपद पंचायतों में आज अध्यक्षों का चुनाव किया जाना है। देखिए, मतपत्रों के माध्यम से मतदान होगा और जिस तरीके से हमने राजनीतिक बाड़ेबंदी देखी, जो खबरें सामने आई, उसको लेकर एक लंबी सियासत देखने को मिली। और आज ये दिन है कि जब पहले चरण का जो मतदान हुआ था पंचायतों में, उसके लिए अब जनपद पंचायत अध्यक्ष यानी कि जनपद के मुखिया चुने जाएंगे। इन सभी जो चुने हुए सदस्य पहले से हैं, जो जनपद पंचायत सदस्य हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। 170 करीब ऐसी जनपद पंचायतें हैं जहां पर आज निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। प्रदेश के सभी 52 जिलों की पंचायतें इसमें शामिल हैं। कुल 3 चरणों में ये निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होनी है। इसमें पहले चरण का जो चुनाव है वो आज है। इसके बाद 2 और चरण शेष रहेंगे जिनके चुनाव कराए जाने हैं। देखिए, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो उनके द्वारा नियुक्त पीठासीन या फिर वो खुद इस चुनाव को संपन्न कराएंगे और इसके माध्यम से जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं वो चुने जाएंगे। और क्योंकि गांव की सरकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है राजनीति के लिहाज से, भले ही ये दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन जमीन पर पॉलिटिकल पार्टीज को यही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। इसीलिए चाहे जनपद पंचायत अध्यक्ष की बात हो या जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो, इन पदों के लिए एक बड़ी बाड़ेबंदी हमने देखी। राजनीतिक पार्टियों का ये जो आरोप प्रत्यारोप था कि कहीं किसी समर्थित पार्टी के सदस्य को कोई बाहर लेके गया है या फिर कोई अपने सदस्यों को बंद करके उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो, जिसे चाहे उन्हें वोट दें, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव है। कीर्ति, प्रत्यक्ष प्रणाली के जो चुनाव थे वो सब संपन्न हो चुके हैं, जिन्हें जनता सीधे चुन रही थी। अब ये इनडायरेक्ट चुनाव हैं जिनमें जनता की बजाय जनता द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके प्रतिनिधि को चुनेंगे। बिल्कुल। आकाश, अनुसूचित क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से तैयारियां हैं, वहां पर किस तरह से चुनाव? देखिए, जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है, रिजर्वेशन के अनुसार जानकारी यही है कि जो अनुसूचित क्षेत्रों की सूची, जो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आरक्षित सीट है, वहां पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जो अध्यक्ष का पद है वो आरक्षित रहेगा। ऐसी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई है। बिल्कुल। आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष पुरोहित हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मनीष, आज अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के तहत ये चुनाव होने वाले हैं। मंदसौर की बात करें, वहां पर किस तरह का नजारा है? जी बिल्कुल, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने हैं और इसके लिए जो सिलसिला है, जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में सारे सदस्य भी यहाँ पहुंचेंगे और जो चुनाव है उसको संपन्न करने के लिए अधिकारियों ने भी पूरी तरह से ट्रेनिंग की है और पूरी तरह से निष्पक्षता से चुनाव हो, किसी तरह के विवाद की स्थिति ना बने, इसके लिए पर्याप्त प्रतिबंध किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आकाश, आप हमारे साथ बने